जय बाबा केदारनाथ। दोस्तों, हर मिडिल क्लास लड़के के दो ड्रीम्स डेस्टिनेशन जरूर होती है, जिसमें दूसरी है लद्दाख की बाइक राइड और पहली है बाबा केदारनाथ जी के दर्शन। चलिए हम पूरा करते हैं हर मिडिल क्लास इंसान के ये सपना। दोस्तों, अगर आप भी केदारनाथ धाम जाना चाहते हैं तो आपके मन में बहुत से सवाल आते होंगे, जैसे कि कब जाएं, कैसे जाएं, क्या क्या सामान साथ लेकर जाएं, कहाँ रुकें, किराया कितना रहेगा, बस का, टैक्सी का, होटल का, और आपके मन में इस तरह के बाकी सवाल भी होंगे। तो इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि क्या है सबसे आसान और सस्ता तरीका केदारनाथ यात्रा का। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय बाबा केदारनाथ जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों, आरंभ करते हैं। केदारनाथ देहरादून से 245 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं हरिद्वार से भी 245 की दूरी पर है। ऋषिकेश से बात करें तो 208 किलोमीटर की दूरी पर है केदारनाथ धाम। मैं आपको सबसे सस्ता और आसान तरीका बताने वाला हूँ बाबा केदारनाथ धाम यात्रा का। तो हरिद्वार ज्यादा बेस्ट रहेगा, लेकिन जाने से पहले ये डिसाइड करना जरूरी होगा किस मंथ में जाना आसान और सस्ता रहेगा। केदारनाथ धाम यात्रा मई महीने से शुरू होकर दिवाली तक चलती है। आप मई से लेकर दिवाली तक कभी भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत सस्ती और आसान यात्रा चाहते हैं तो सितंबर और अक्टूबर का महीना सबसे अच्छा रहेगा। मई और जून के महीने में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, जिस वजह से वहाँ के होटल, खच्चर, पालकी, ढाबे, ट्रांसपोर्टेशन सभी का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये बात हुई बेस्ट समय की जाने की, लेकिन जाने से पहले यात्रा रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। यात्रा रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, चलिए आपको वो बताते हैं। यात्रा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है। पहले मैं ऑनलाइन का तरीका बताऊंगा। यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए एक वेबसाइट दी गई है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। सिंपली आपको नाम, फोन नंबर डालने के बाद आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करना होगा। अपनी डिटेल फिल करनी होगी कि आप किस धाम की यात्रा करने वाले हैं, कितने लोग हैं, किस डेट को आप यात्रा करने वाले हैं। वो सारी डिटेल्स आपको फिल करने के बाद यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। यही एक कंपल्सरी प्रोसीजर है। बात करें कितने लोग केदारनाथ धाम दर्शन करने आ सकते हैं, तो इसकी लिमिट है केदारनाथ में 12,000, बद्रीनाथ में 15,000, गंगोत्री में 7,000, वहीं यमुनोत्री में 4,000 लोग एक दिन में दर्शन करने आ सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है तो हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी और सोनप्रयाग में ऑफलाइन काउंटर भी बनाए गए हैं। वहां जाकर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे जाएं। क्या है सस्ता और आसान तरीका केदारनाथ धाम यात्रा का। मैं आपको सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ। तो बात करते हैं हरिद्वार से। वैसे तो आप फ्लाइट से देहरादून तक आ सकते हैं। वहाँ से आपको केदारनाथ धाम जाने के लिए टैक्सी की सुविधा मिल जाएगी, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सस्ती यात्रा की। तो आप हरिद्वार आ जाइए। और हरिद्वार रेलवे और सड़क मार्ग सीधे तौर पर पूरे देश भर में जुड़ा हुआ है। हरिद्वार से चाहे आप टैक्सी भी हायर कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी कॉस्टली पड़ जाएगी। आप शेयर टैक्सी ले सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट शेयर टैक्सी भी आपको हरिद्वार से केदारनाथ के लिए यानी सोनप्रयाग के लिए नहीं मिल पाएगी। अगर आप शेयरिंग बेसिस पर आना चाहते हैं तो तीसरा ऑप्शन है आप बस से आ जाएं। बस से सबसे आसान और सस्ता तरीका है। हरिद्वार से सुबह 5 बजे के आसपास बस चलती है, जिसमें 3-4 बसें हैं, जिसमें 5 बजे, 5:30 बजे और 6 बजे के आसपास चलती है। बसेस में किराया 700 से 800 रुपए तक का होता है, तो समय लगता है करीब 10 घंटे का। इन बसेस की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से बुकिंग की जा सकती है। सुबह 5 से 6 बजे के बीच बस पकड़ने का मतलब है कि आपको या तो एक दिन पहले हरिद्वार आना पड़ेगा, या फिर आप लेट नाइट हरिद्वार पहुंच जाइए और सुबह मॉर्निंग में बस पकड़ लीजिए। ये सबसे सस्ता तरीका रहेगा आपकी केदारनाथ यात्रा का। 245 किलोमीटर का ये सागर बहुत यादगार रहेगा। खूबसूरत नज़ारों से भरा हुआ रहेगा। बस एक बार लंच के लिए एक जगह रुकती है, वहाँ आप लंच कर सकते हैं। तो चलिए रास्ते में पड़ने वाले कुछ प्रमुख शहर, कुछ गांव के बारे में आपको बताते हैं। हरिद्वार से ऋषिकेश आप पहुंचेंगे करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर तिलवाड़ा है। हरिद्वार से ऋषिकेश आप पहुंचेंगे तो करीब 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वहीं ऋषिकेश से देवप्रयाग 72 किलोमीटर है। देवप्रयाग के बाद आता है श्रीनगर, ये 36 किलोमीटर की दूरी पर है।
श्रीनगर से 33 किलोमीटर की दूरी पर रुद्रप्रयाग और रुद्रप्रयाग से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर तिलवाड़ा है। तिलवाड़ा से 12 किलोमीटर की दूरी पर अगस्त्यमुनि और अगस्त्यमुनि से 25 किलोमीटर की दूरी पर गुप्तकाशी से मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर एक हेलीपैड है। अगर आप केदारनाथ धाम यात्रा हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं तो गुप्तकाशी से भी आप हेलीकॉप्टर ले सकते हैं। गुप्तकाशी से हेलीकॉप्टर का किराया 7,750 रुपए एक व्यक्ति का राउंड ट्रिप में। अगर आप हेलीकॉप्टर टिकट बुक करना चाहते हैं तो गुप्तकाशी से भी कर सकते हैं। गुप्तकाशी से करीब 3.5 किलोमीटर की दूरी पर नारायण कोटी नाम का एक गांव आता है। नारायण कोटी गांव के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। यहाँ पर एक लास्ट पेट्रोल पंप है। अगर आप अपनी कार, बाइक या गाड़ी कुछ भी लेकर आते हैं तो नारायण कोटी में ही आपको लास्ट पेट्रोल पंप मिलेगा। उसके बाद दूसरा पेट्रोल पंप आगे नहीं है। और नारायण कोटी से केदारनाथ सोनप्रयाग की दूरी करीब 30 किलोमीटर है। उस 30 किलोमीटर के दायरे में कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। नारायण कोटी से करीब 11 किलोमीटर और आगे बढ़ते हैं तो आता है फाटा। फाटा में भी एक हेलीपैड है। वहां से भी हेलीकॉप्टर के थ्रू केदारनाथ यात्रा की जा सकती है। वहां पर हेलीकॉप्टर का किराया है 4,720 रुपए राउंड ट्रिप में। फाटा से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर सिरसी नाम का एक गांव आता है। सिरसी में भी एक हेलीपैड बना हुआ है। वहां से भी केदारनाथ यात्रा हेलीकॉप्टर के थ्रू की जा सकती है। वहां पर किराया है 4,681 रुपए राउंड ट्रिप का। बात करें हेलीपैड की तो कुल 3 हेलीपैड हैं। पहला है गुप्तकाशी, दूसरा है फाटा और तीसरा है सिरसी। सबसे ज्यादा श्रद्धालु फाटा से हेलीकॉप्टर ट्रिप करते हैं, लेकिन आप चाहते हैं तो आप गुप्तकाशी या सिरसी से भी कर सकते हैं। जिनकी ऑनलाइन बुकिंग पॉसिबल है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। सिरसी से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर आता है सोनप्रयाग। सोनप्रयाग ही लास्ट डेस्टिनेशन है जहां तक आप अपनी गाड़ी लेकर जा सकते हैं। बस भी आपको सोनप्रयाग में ही ड्रॉप करेगी। ये तो बात हुई हरिद्वार से सोनप्रयाग पहुंचने की। अब चलिए आगे की बात करते हैं। देखिए, अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आए हैं तो सोनप्रयाग में कार पार्किंग बनी हुई है। काफी बड़ी कार पार्किंग है। कार पार्किंग की शुल्क की बात करें तो बाइक का चार्ज किया जाता है दिन का 100 रुपए। कार का चार्ज किया जाता है दिन का 150 रुपए से 200 रुपए तक। अगर आप बस से आए हैं तो सुबह 5 बजे हरिद्वार से चलने वाली बस 3 या 4 बजे तक सोनप्रयाग ड्रॉप कर देगी। सोनप्रयाग में रुकने की क्या व्यवस्था है? तो सोनप्रयाग में बहुत सारे गेस्ट हाउस, लॉन्ज, होटल बने हुए हैं। जिनकी किराए की बात करें तो अगर आप पीक सीजन में जाते हैं, मई जून में जाते हैं तो रूम का किराया 2500 से लेकर 4,000 हो जाता है। आपको ऑफ सीजन सितंबर और अक्टूबर में केदारनाथ यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में अपनी यात्रा करते हैं तो आपको रूम 1,000 रुपए से लेकर 1,500 रुपए में आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा सोनप्रयाग में डोरमेट्री की सुविधा भी है। वहाँ बहुत बड़ी बड़ी दुकानें बनी हुई हैं, जिनमें की गद्दे, रजाई पड़ी होती है और पर सीजन के हिसाब से 200 रुपए देने पड़ते हैं। आप डोरमेट्री में भी नाइट स्टे कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हुई सोनप्रयाग में रुकने की क्या व्यवस्था है। हरिद्वार से आप अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। सुबह हरिद्वार से निकलते हैं, शाम तक पहुंच जाते हैं सोनप्रयाग। वहां पहुंचने के बाद अपने बजट के हिसाब से सोनप्रयाग में रुकने की व्यवस्था कर लें। सोनप्रयाग में नाइट स्टे करने के बाद आपको सुबह सुबह 3 से 4 बजे उठ जाना है। सोनप्रयाग के बाद हमें जाना होता है गौरीकुंड। गौरीकुंड तक आप कोई भी व्हीकल लेकर नहीं जा सकते। ना अपनी कार लेकर जा सकते हैं, ना अपनी बाइक लेकर जा सकते हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए वहीं पर प्राइवेट टैक्सी चलती है।